हालेलुया, धन्यवाद। ठीक जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु सामर्थ्य का मेरे पिता। मैं आप पवित्र के पास आते हैं जी हाँ मेरे पिता, सहायता करो। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन जो चना है पिता तेरे ओर से आए मेरे खुदा और मेरे प्यारे प्रभु, अपने दास के द्वारा खुदा तुमने बातें कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जी मेरे धन्यवाद। एक गुना नहीं प्रभु, 100 गुना फल लाया अपने बच्चों के जीवन में मेरे पिता। सहायता करो, मदद करो। धन्यवाद मेरे खुदा और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद की होगी, महिमा की होगी मेरे खुदा में, आदर की होगी प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु का अपना वचन बांटने के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। चरवाहा मतलब जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें चलाता है, जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। जैसे देखते हैं ना, भेड़ को चराने के लिए कौन रहता है? चरवाहा। तो वो उनके लिए हरा घास देखने जाता है, कहाँ पे पानी है वो देखने जाता है, सारा कुछ वो अरेंजमेंट बस भेड़ों को खोलता है और लेके चला जाता है वहाँ। पानी मतलब भेड़ों को कोई चिंता करनी है नहीं। तो इसलिए आज का जो विषय है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और हम सीखते आ रहे हैं। किसी का कोई सवाल है तो अभी मौका भी है, पूछ सकते हैं। कोई वचन में कुछ भी आपका सवाल है ठीक है, फिर वचन निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 10 अध्याय 11 वचन पढ़ दीजिए पहले। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छी तरह समझना। अब चरवाहे की खूबी मैंने आपको बताई कि वो अपनी भेड़ों का क्या करता है, पूरा ध्यान रखता है। चाहे उसे कितनी दूर सफ़र करके उनके लिए घास ढूंढना पड़े, वो ढूंढता है। पानी का इंतजाम भी वो देखता है कि कहाँ ले जाके मुझे, और भेड़ियों से भी वो बचाता है। हालेलुया। देखो हमेशा हाथ में लाठी रहती है और भेड़ों की चरवाही करता है। यानी कि जो चरवाहा अच्छा है वो अपनी भेड़ के लिए जान भी देता है। यानी कि जंगली जानवरों से भी भिड़ जाता है, चाहे वो सिंहा हो चाहे कोई हो। देखिए दाऊद भी इस बात को कहता है कि मैंने जब मेमने के बच्चे को कोई ले गया, साउल राजा को कहता है, तो मैंने उस सिंहे को फाड़ कर अपने मेमने के बच्चे को छुड़ाकर ले आया। यानी कि इसलिए वो कहता है मैं इस गोलियत को गिरा सकता हूँ। हालेलुया। तो जो चरवाहा सच में अच्छा होता है वो क्या करता है, भेड़ों का ध्यान रखता है, चरवाही करता है। लेकिन भेड़ें जो हैं उनका भी जीवन देखो, आगे पढ़िए आगे वचन। हिजकेल उसका 34 अध्याय इसको होल्ड में रखिए, मैं आगे लूँगा ये वचन 10। हिजकेल उसका 34 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ दीजिए। 1 वचन से 5 वचन तक। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहे के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर
जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया और न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। जी, इस्राएलियों के बारे में प्रभु लिखता है, इस्राएलियों के चरवाहे। इस्राएली मैंने आपको बोला असली में कौन है? आत्मिक तौर पे आप और हम हैं, शारीरिक तौर पे होते हैं। तो कहता है यहोवा यह कह का वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपना अपना पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना नहीं चाहिए? सवाल है। हालेलुया। चरवाहे क्या कर रहे थे? वो लोग अपनी, पहले ऐसा था, प्रभु के वचन में कानून था, लेवी गोत्र के लोगों को जाकर दशमांश ले लेना है। तो खेतों में भी पहुंच जाते थे, जहाँ जिसकी भी आमदनी हुई, जैसे किसी के घर में 10 मेमने पैदा हो गए, बच्चे, भेड़ के बच्चे, तो वहाँ से अपना दशमांश लेने चले जाएंगे। मतलब एक मेमना उनको देना पड़ेगा। गेहूं की खेती हो, चावल की, जो भी हो अनाज, हर चीज़ में क्या लेते थे? दशमांश। तो ये लोग उनसे लेते तो थे, लेकिन बदले में उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। उनके जीवन में क्या हो रहा है ये चरवाहे ध्यान पर ये अपना पेट बराबर भरते थे। मतलब भेड़ों का भी ध्यान रखना है ना, जैसे मैंने बोला, यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, विश्वासियों के लिए। तो आगे बोलता है, 4 पढ़ी है जी, 4 नहीं 2 पढ़ी है। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, क्या करते हो? उस भेड़ की चर्बी भी खाते हैं, उसके बाल का जो ऊन बनता है कपड़े का ना, जो ऊन, वो पहनकर गर्म होते हैं। मतलब उसका खा भी रहे हैं भेड़ का, और उसका ऊन भी पहन रहे हो जी। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो। हाँ, ये देखते हो भाई, मीट खाना है, नॉनवेज, तो क्या कौन सा जानवर अच्छा है? बढ़िया तंदुरुस्त, क्योंकि अच्छा काटेंगे तो अच्छा टेस्टी बनेगा। ध्यान से समझना ये उनके बारे में जी। फिर मैं इसका आत्मिक अर्थ भी आपको बताऊंगा जी। हाँ, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते, इसका मतलब है भेड़ बकरियों को खाना तृप्ति का नहीं देते, उनकी सेवा नहीं करते, पर उनसे क्या ले रहे हो? उनसे ऊन ले रहे हैं, उनको खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका देखभाल नहीं कर रहे। आगे, तुमने बीमारों को बलवान न किया। जो भेड़ बीमार थी, कमजोर थी, उसको तुमने क्या नहीं किया? ताकतवर नहीं बनाया। ध्यान से सुनना जी। और न रोगियों को चंगा किया। अब रोगियों को देखो, कमजोर को बलवंत नहीं किया। जैसे कोई बच्चा हमारे घर में कमजोर रहता तो हम उसका ध्यान देते हैं, कमजोर क्यों है, उसको हेल्थ के लिए ध्यान देते हैं, फिर तंदुरुस्ती लाते हैं। लेकिन रोगी का मतलब बीमार, रोगियों को चंगा नहीं किया।
न घायलों के घाव को बांधा। अभी कई हालात से लोग घायल हो जाते हैं, अच्छी तरह समझना। हम लोग भी परिवार, संसार, दुनिया में रह रहे हैं। ये जख्म वो नहीं है जो दिखते हैं, अंदर से घायल होते हैं, आत्मा की तरफ से मन टूट जाता है। तो लिखा है तुमने घायलों को क्या नहीं किया, चंगा नहीं किया, आगे पट्टी नहीं बांधी। हाँ, निकली हुई को लौटा लाए। और जो भटक गई, जो निकल गई, उसको लौटा कर भी नहीं लाए। न खोई हुई को खोजा, और न खोई हुई को ढूंढा। परंतु हाँ, तुमने बल और जबरदस्ती क्या से किया? बल और जबरदस्ती मतलब तानाशाही, अधिकार चलाया है। अधिकार चलाया। तो कैसा अधिकार चला रहे हैं? आज इस ऐसा बहुत चरवाहों में आपको देखने मिलेगा, बहुत पास्टरों में तानाशाही करते हैं, उन पर हुकूमत चलाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कलीसिया के लिए आदर्श बनो, उस पर अधिकार नहीं चलाना। पर आज ऐसे बहुत कलीसियाओं में हो रहा है। मैं प्रार्थना, सुबह वचन मैंने तैयार किया, प्रार्थना कर रहा था प्रभु क्या बांटना है, तो प्रभु ने यही वचन दिया। लेकिन अब इसमें से हमें खाना अच्छा मिलने वाला है। हालेलुया, ये हमारी जरूरत का भोजन है। तो चरवाहे का काम था क्या करना? भेड़ की सारी जरूरत का इंतजाम करना। तो वो किस में लग गया? अपने पेट भरने लग गया। अच्छी तरह समझना। आज बहुत ऐसे पास्टर हैं, बहुत ऐसे सेवक हैं जो क्या करते हैं, विश्वासियों का काम तक ढूंढ के देते हैं उनको। अच्छी तरह समझना, खाली नहीं बैठने देते, क्योंकि काम करो। अगर वो काम करेंगे तो पैसा दशमांश भी तो देंगे। अच्छी तरह समझना। तो आत्मिक जीवन में विश्वासी मर जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। आत्मा में वो सूख जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छी तरह समझना, ये आज के लिए भी वचन उतना ताजा है। तो लिखा है रोगियों को चंगा नहीं किया। आत्मिक रोग, आत्मिक जख्म, जैसे व्यक्ति सब तरफ से टूट जाता है, रिश्तेदारियों से, पैसे से, बीमारी से, उसका दिल टूट जाता है, वो हार जाता है, जीना ही नहीं चाहता। क्यों? सब तरफ कलेश कलेश देखते तो कैसा हो गया है, कमजोर हो गया। तो उसको बल की जरूरत है ना। क्या होता है, देखो जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई बहुत रोगी हो जाता है, तो डेथ हो जाती है, तो हम उनके सबसे करीबी, अगर पत्नी है तो पत्नी, पति की डेथ होगी तो पत्नी को जाके क्या देंगे? तसल्ली, तसल्ली जाकर देंगे। क्यों तसल्ली देते हैं? जख्म तो कुछ हुआ नहीं है, चोट तो कुछ लगी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा दर्द पत्नी को है। क्यों? उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ जाते हैं। बोलते हैं जो टकने होते हैं ना, इनका ताकत चला जाता है, ढीले हो जाते हैं, खड़े भी, क्योंकि दर्द है। ये ऐसा दर्द है जो दिखता नहीं है, महसूस होता है। इसलिए हम उन्हें तसल्ली देते हैं, हम उन्हें बल देते हैं। किससे देते हैं? मनुष्य भाषा में प्यार। रिश्तेदार आते हैं, करीबी आते हैं, हौसला देते हैं, हम हैं, चिंता मत कर। ऐसा ही है ना, ऐसे करते हैं, एक तसल्ली देते हैं। तो धीरे धीरे एक दिन दो दिन बीतता है, फिर उस बहन को थोड़ा मन उसका मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तसल्ली। तो चरवाहे का भी काम ऐसा ही है। जब एक विश्वासी पूरा टूटा है तो पिता के वचन से उसे तसल्ली देना। हालेलुया। तसल्ली देने का मतलब है उसे संभालना प्यार के साथ। हालेलुया। उस पे हक नहीं चलाना, अधिकार। हाँ तूने गलती की है इसीलिए गिरा तो खड्डे में, तुझे बोला था नहीं, ये भी होता है। ये बिल्कुल वैसा है क्रूर जो चरवाहे कैसे होते हैं। हमें ये सीखना इसलिए जरूरी है। चरवाही क्या है?
हमें प्रभु परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो हमारी चरवाही करेगा तो कितना फायदा है अच्छी तरह। तो वो चरवाही करते हुए शाम के समय घर लौट रहा था चरवाहा, तो अचानक एक भेड़ ना झाड़ियों में चली गई, उसको पता नहीं लगा, तो झाड़ियों में जाके वो फंस गई। मालूम ना कांटों वाली झाड़ी होती है। तो बाकी सारी भेड़ें जब गिनती करा अंदर घुसाया तो एक कम है। तो पहले तो चरवाहे देखो, शारीरिक चरवाहे को बड़ा गुस्सा आया, कहता है अब मेरा दिन मेरी रात पूरी खराब कर दी, पता नहीं कहाँ रह गई। तो गुस्से से उसने लालटेन लिए, डंडा लिया, चल पड़ा और उसे जंगले में फंसी हुई भेड़ मिल गई। हालेलुया। उसका सींग झाड़ियों में फंसा हुआ था, तो भेड़ को निकाल के मारते मारते घसीटते हुए ला रहा है गुस्से से। अच्छी तरह समझना, उसी के बाल का कपड़ा पहनता है, उसी का दूध पीता है, उसी का सब खा रहा है और उसके साथ कैसा कर रहा है। देखो सीखना है ना, वचन समझना आपको, सवाल करना नहीं, समझना। इतनी बुरी तरह से ला रहा है तो वो भेड़ उस चरवाहे से प्यार करेगी। इसलिए तो लिखा मेरी भेड़ें तीतर बीतर। क्यों? जब सही चरवाहा नहीं मिलता तो भेड़ें भटक जाती हैं। पर अगर इसके विपरीत हम दूसरा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, वो क्या करेगा, भेड़ छूट गई, फटाफट चिंता करेगा, अरे कोई भेड़िया कोई जानवर उसे खा ना ले, वो फटाफट पानी सब लेगा, उसके पास पहुंचेगा, प्यार से उसका झाड़ निकाल कर उसको कंधों पे रखेगा और वो डरी हुई भेड़ को, सहमी हुई भेड़ को बड़े प्यार से लेके आएगा। समझ रहे बात? क्यों? वो तो पहले ही डरी हुई है, जान बचा रही, अकेली फंस गई, कोई खा ना जाए मुझे, है ना। तो ये प्यार करने वाला चरवाहा है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूं। यानी कि अब विपत्ति आई है चरवाहे भेड़ के ऊपर, तो चरवाहा उसके साथ खड़ा रहता है, मैं हूं, आगे हो जाता है कि विपत्ति को पहले मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, तब इनको तो छू पाएगा। आसान नहीं है। हालेलुया। अगवा बनना आसान बात नहीं है। उसके लिए अपने प्राण को क्या करना पड़ता है हमेशा। देखिए, जब ऑर्डिनेशन अगर भेड़ के लिए मरना पड़े तो तुझे इतना प्राण देना है, तो वहाँ पे वो एग्री होता है, कहता है हाँ मैं अपनी भेड़ के लिए अपना जान दूंगा, क्योंकि यीशु ने दिया है। इसलिए फर्स्ट जॉन 1 यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना है, देना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया, मौका आएगा तो खड़े भी रहना है। भेड़ को चाहे मारने वाले आए 4 डंडे, खुद खाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाग गया रास्ता देख के और भेड़ें पिट रही हैं। हालेलुया। ऐसा भी होता है ऐसे भी बहुत चरवाहे हैं। इसलिए तो यहाँ लिखा है ऐसे चरवाहे। भाई क्यों लिखा है? ये लोग अपना जीवन सुख से बिताते हैं, लेकिन भेड़ों की कोई चिंता इनके मन में नहीं है। वो भेड़ तड़प रही है, वो डरी हुई है, उन्हें कोई चिंता नहीं। उनको तो ये चिंता है इसने मेरी नींद खराब की, ये यहाँ फंस गई, अगर ये आज झुंड में आ जाती तो मैं आराम से सो जाता। उनके ऊपर बोझ है भेड़, लेकिन अच्छी तरह अच्छा चरवाहा क्या करता है? प्यार करता है। यीशु ने बोला 99 भेड़ों को छोड़कर किधर निकल गया? एक को ढूंढने। ये है हमारा प्रभु, वो भटकी हुई को, खोई हुई को। इसलिए यहाँ पे वचन में कह रहा है, ना तो बीमारों को ठीक किया, ना भटकी हुई को लेकर आए, जबरन जबरदस्ती से उनके ऊपर अधिकार चलाया, हुकूमत की। नहीं, इधर से जाओगे तो तुम पे दंड आ जाएगा, सजा आ जाएगी, ये आ जाएगा। ना तो उनका पेट भर रहे और ना उनको कहीं खाने जाने दे रहे। भेड़ है भाई, हालेलुया। वो कहाँ रुकने वाली है?
पढ़िए यमुना 10 अध्याय का 11 पढ़ा था, 12 और 13 पढ़िए। यमुना रचित शुभ समाचार 10 अध्याय का। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। बस क्या लिखा है? मजदूर जो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। मजदूर समझते हैं ना, जो मजदूर है, जो मालिक नहीं है, वो भेड़ों को उनके हाल पे मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब है भेड़ें जो विश्वासी को बताती हैं, जो कलीसियाओं को बताती है, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं में से निकालने की ताकत किसने लगानी है? भेड़िया आया है ना। भेड़िए से कौन लड़ना है? चरवाहा। अगर चरवाहा लड़ेगा तो इसकी आशीष उसे स्वर्ग से मिलेगी। याद रखिए, कहाँ से मिलनी है? पिता से। मालिक कौन है भेड़ों का? परमेश्वर है ना। तो कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। तो कलीसिया उसकी। तो हम कौन है? रखवाले, चरवाही करने वाले। तो हमें कैसे चरवाही करनी है? हर प्रकार की भेड़ रहेगी जो पेट से होती है, उसको चरवाहा धीरे धीरे लेकर चलता है। छोटे छोटे जो मेमने होते हैं उनको भी, जो बड़ा होता है उसको डंडा मार के ठीक करता है, तो उस बीच में उसकी चाल पे भी क्या करता है? लगाम लगाता है। क्योंकि चरवाही वो अच्छे से करना है और सब मिलेंगे। हर प्रकार की भेड़ में तरह तरह का स्वभाव आपको नजर आएगा। फिर भेड़ को तो चराना है, ध्यान से देख सुनिए। तो भेड़ की जो समस्याएं हैं उसे भी कौन देखता है? चरवाहा। तो उसमें से उसे क्या कर रहे हैं? अब जख्मी है तो पट्टी बांधनी है, बीमार है, घायल है तो उसका इलाज करना है। कैसे करेंगे? कैसे करते हैं सेवक? और हालेलुया, हमारा प्रभु जरूर हमें चंगा करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चरवाहा कैसा होना चाहिए? देखो, आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आना, उसका काम, चेहरे का मतलब है हमारे प्रभु का काम। वो कैसे चरवाही कर रहा है? जब महायाजक जो थे वो सब इकट्ठे होकर यीशु को पकड़ने आए, तो एक सींच के पतरस ने तलवार निकाल के सैनिक की कान को काट दिया। यीशु मसीह ने कान उठाया, रख दिया और पिता ने जोड़ दिया। यीशु ने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यीशु उस समय पाप बन गया है। गतसमनिया बाग में पाप, पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, और पाप बनने के लिए उसे अपना ईश्वरीयता उतारनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। क्योंकि वो तो पूरी तरह से ईश्वर है, लेकिन एक देह लेकर आया, एक शरीर लेकर आया, इसलिए अपनी ईश्वरीयता को इसलिए वचन बोलता है, इतना खाली किया उसने अपने आप को। परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को उस हालत में नहीं रखा। वो हट गया, खाली बर्तन बन के उसने क्या किया? अब कान उठाया, रख दिया, और पिता ने जोड़
दिया। इसी तरह चरवाहा पट्टी बांधता है, पिता चंगा करता है। चंगा पास्टर नहीं कर रहा, छुटकारा पास्टर नहीं कर रहा है, वो रखवाला है। उसका काम है चरवाही करना, अपने बनाने वाले पिता से जोड़ना, है ना। और जो कमज़ोर है उन्हें बलवंत बनाना, घायलों को पट्टी बांधना है, और भटकी हुई को ले आना। कहाँ? प्रभु की उपस्थिति में, अपने बनाने वाले से मेल कराना। ये चरवाहे का काम है। और ये काम कैसे करेगा? वचन में लिखा है, नीच कमाई के लिए ना करें। हालेलुया। कैसे नहीं करना है? कमाने के लिए, मतलब इसीलिए तो हाय मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इन्होंने कमाई के लिए किया। इसलिए प्रभु कहता है जी 5 से आगे भी पढ़ दीजिए उसका। तो नहीं, अब पहले वो पढ़ दो हिजकेल, जल्दी पढ़ना जी, समय कम है हमारे पास। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बिना पास्टर के भी हम, बिना चरवाए के हम सिद्ध कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगुआ ही तो, इसलिए बिना, ये प्रभु ने बनाई हुई कलीसिया है। प्रभु की कलीसिया में 5 प्रकार की सेवा दी है। ये 5 मिलकर आपको प्रसिद्ध करेंगे। हालेलुया। रखवाला है उसमें पास्टर, बाकी भविष्यकर्ता है, प्रेरित है, शुभ समाचार प्रचारक है, इवांजलिस्ट, और कौन है? प्रेरित है, भविष्यकर्ता है, रखवाला यानी कि पास्टर, और भविष्यकर्ता और शुभ समाचार सुनाने वाला इवांजलिस्ट। 5 प्रकार की सेवा, ताकि कलीसिया क्या बने? सिद्ध हो जाए। तो चरवाहे की भूमिका बड़ी है यहाँ, उसे रखवाला बनाया है ना। तो भाई हिसाब किससे लेगा प्रभु? रखवाले से। तेरे रहते हुए भेड़ को भेड़िया कैसे खा गया? लेकिन अगर भेड़ जो है वो मन मर्जी में चलती हो, तो चरवाहा यही बोलेगा ना, प्रभु वो कभी भी मेरा सुनती नहीं थी तो मैं बच गया। पर अगर मेरी गलती से वो सुनती है, और फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो लेखा किसे? इसलिए अगुवे को हिसाब देना है। वचन में लिखा ये काम वो ठंडी सांस लेकर ना करे। आगे है वचन में, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे शायद, देखते हैं पहुंच गए तो, क्योंकि फास्ट जाऊंगा तो फिर वचन बहुत सारे रह जाते हैं। हाँ, तो चरवाही करते समय भेड़ का भी फर्ज क्या है ना। कहते ना, वो भेड़ अपनी चरवाही की आवाज पहचान, पराई के पीछे नहीं, पराई के पीछे नहीं जाती वो अपने बनाने वाले की आवाज पहचानती है। मेरा चरवाहा ये है। तो इसलिए जब ये पता लग जाता है, कैसे पहचान लेती है भेड़ कि ये मेरा चरवाहा है? सबसे पहली बात, उसके शब्द से उसे शांति मिलती है। हालेलुया। शब्द से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवक से प्यार करते हैं, पर जब घबराहट आ जाती है, कुछ आती है, तो फोन पे खाली आवाज ही सुन ली तो उनका दिल में ऐसा कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उसके लिए नियुक्त शब्द, बस छोटी सी, वो कोई बाबा नहीं है जी, अच्छी तरह समझना। वो प्रभु का ठहराया हुआ एक दास है, सिर्फ रखवाला है, और उससे प्रभु हिसाब लेगा। तो भीड़ उस कैसे पहचानती है? उसके शब्द से उसको शांति मिलती है। भेड़ को अच्छा लगता है
और उसका इसलिए वो पराये के पीछे नहीं जाती। उसे पता है पराया कितना भी लालच दे, कितना भी अच्छा दिखाए, लेकिन नहीं, मेरा पेट भर भोजन मुझे कहाँ मिल रहा है? चरवाही। सही अगुआ क्या करता है? अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। वो ये नहीं देखता ये गरीब है, ये अमीर है, ये मोटी है, ये पतली है, ना। वो सबको एक ही तरीके से खिलाता है, सबके लिए एक जैसा ही पानी पिलाता है। यह ऐसा करता है, उसको अलग पानी, इसको अलग खाना, ऐसा करता है, एक ही जैसा खाना खिलाता है। इसी तरह जो सेवक है वो पिता से एक ही भोजन लेकर आता है और वो भोजन आपको बांटता है। अब इसमें भेड़ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ध्यान से सुनना, बुजुर्ग भी हैं, ना समझ भी हैं, पर सबको उसी घास से क्या मिलती है? ताकत, भोजन मिलता है ना, बोलो ताकत उसी से। इसी तरह ये वचन, जब अगुआ या सेवक आपको वचन सिखाता है तो ये वचन सबके लिए होता है। कुछ लोग ये ना सोचें कि ये तो बच्चों बड़ों के लिए है या तो ये उनके लिए, नहीं, हमारे लिए है। रोटी बनी है लेकिन खिलाने के तरीके अलग हैं, लेकिन बनी तो उसी में से। हालेलुया। इसी तरह प्रभु का काम हमारे जीवन में एकदम साफ, अपने वचन के द्वारा आपको मुझे तसल्ली देता है। ये आत्मिक भोजन है, ये खिलाता है। तो अगर चरवाहा जो है, अगुआ जो है, वो प्रभु के साथ समय नहीं बिताएगा तो वो आपके लिए भोजन प्राप्त नहीं करेगा, और फिर क्या हो जाएगा? भेड़े इधर उधर, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी जरूरत का भोजन आपको मिलता जाएगा तो फिर आपको कुछ चाहिए? इसी प्रकार सही अगुआ जो है वो क्या करता है? भेड़ों की चिंता, बोझ बोलते हैं इसको, बोझ उठाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ उठाता है सच्चा चरवाहा, सच्चा अगुआ बोझ उठाता है, वो बोझ डालता नहीं है। देखो प्रेरितों के जीवन को जब आप प्रियो पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, मैं किसी पे बोझ नहीं बना, मैं 3 साल तुम्हारे बीच में रहा, मैंने इन हाथों से काम किया ताकि किसी भाई बहन पे बोझ ना बनूं। ऐसे थे अगुए पहले, और किसी को तंग नहीं कर लेते थे। वो जानते थे हम पिता के पीछे चल रहे हैं। तो आज ऐसा है कि नहीं, आज तो बस जैसा लिखा, हाँ आप 6 से पढ़िए, हाँ 6 से अब 10 तक पढ़ दो। देखो कैसे चरवाए हैं, आज हालत क्या है कलीसियाओं में, क्यों लोग के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं? क्योंकि अगुए ऐसे हो गए जी। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है और सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और न तो उनको उनकी सुधि लेता, न कोई उनको ढूंढता था। आगे 10 तक। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन के सौगंध, मेरे भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वनु पशुओं का आहार हो गई, और इसीलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरे भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट न भरने पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो। हालेलुया। ऐसे अगुओं से प्रभु क्या करेगा? अपनी भेड़ों को छुड़ा लेगा।
बहुत लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, ऐसे लालची सेवकों के हाथ में पड़े हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं अपनी भेड़ों को क्या करूँगा, उनके मुंह से, उनके हाथों से निकाल दूंगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी कोई चिंता, उनके आत्मिक जीवन के लिए कोई चिंता नहीं करते। इसलिए एक एक व्यक्ति को प्रभु का वचन खिलाते हैं। प्रेरित घर घर संगति करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। क्यों? सबको सिद्ध करना है। हालेलुया। अगुवे की जिम्मेवारी ये नहीं है कि प्रभु में आ गए तो गिनती बढ़ गई हो, आज ये चल रहा है इतने लोग आ गए तो हाँ भाई दान आएगा, ये चिंता नहीं है। सच्चे अगुवे को भेड़ की चिंता है, दान की नहीं। इसका मतलब उसे उनकी भेड़, उनकी बाल और उनके खाल से कुछ नहीं लेना, उनके दूध से। दूध दे ना दे, बाल दे ना दे, वो तो ठीक है, वो उसका मेहनत का फल खुद प्रभु देता है। लेकिन उसकी चिंता किसमें है? बोलिए। इनका जीवन पढ़ना है, इनका जीवन पढ़िए। पहले प्रेरितों पढ़ दे, प्रेरितों का अध्याय 20 का 19 और 20 जल्दी जल्दी पढ़िए, समय। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। जी, पेज आया। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और परीक्षाओं में जो यहूदियों के पाखंड के कारण मुझ पर आ पड़े, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। कौन सी बातें? लाभ की। ये भी अगुवाई कर रहा है। ये पौलुस अपनी भेड़ों को चरा रहा है। क्या कर रहा है? घर घर जाकर उनके फायदे की बात उनको बता रहा है, उन्हें समझा रहा है। इधर जाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है, इधर चलोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है। हालेलुया। एक और वचन प्रेरित का ही पढ़िए, 20 का 31। इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। क्या किया? इनके बीच में 3 साल तक वहां पे प्रभु का दास रहा और 3 साल तक क्या करता था? अच्छी तरह समझना, आपकी गलती के लिए सेवक प्रभु के चरण, प्रभु इनको मौका दे दो, इनको और एक मौका दे दो, प्रभु इन्हें मौका, इसके लिए उनकी गलती के लिए प्रभु मैं माफी चाहता हूँ। सही सेवक ये करता है, भेड़ के प्राण के लिए अपना आगे आता है। मध्यवस्था बोलते हैं ना, बिचवई। तो बिचवई करते हैं, करना पड़ता है। विश्वासी प्रार्थना में अच्छा नहीं है। प्रार्थना पास्टर जी को तो बोलता है मैं करता हूँ, लेकिन वो करता नहीं। तो जब भेड़िया उसके पास आएगा तो उसके पास ताकत, तो उसकी जगह पर चरवाहा जागता है। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु नहीं, तेरी कृपा इस पर बनी रहे। ये प्रेरित करते थे और फिर उन्हें घर जाकर कहते थे हमेशा मैं नहीं रहूँगा, अगर मैं कहीं चला गया फिर तेरा क्या होगा। इसलिए तू उस सच्चे चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह, उससे तेरा मेल हो जाए। असली चरवाहा हमारा कौन है? यीशु मसीह। तो उससे मेल हो गया, फिर हमें अगुवाई कौन करेगा? मैं आपको बताता हूँ ना, पास्टर का काम क्या है? कंधे का
आपको पिता से मेल कराया, चला पास्टर दूसरी भेड़ को, दूसरे विश्वासी को तैयार करने। हमेशा थोड़ी आपको अपने कंधों पे लेके घूमेगा। उसने मेल करा दिया, दूसरे के लिए जाएगा। पर कुछ विश्वासी नहीं, हमें पास्टर जी की गोदी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो बच्चा पैदल नहीं चलना चाहता, तो नीचे पटक के मारते, दो मारते हैं, चल, फिर चलना शुरू कर देता है। और उसे पता है प्यार की भाषा नहीं समझ रहा, क्योंकि गोद में चलते चलते उसे पैदल चलना अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह पास्टर हमारा सब उठा रहा था, तो वही उठाया भी हमें, हम ना देखें, तो फिर उनको उस लाइन पे लाना पड़ता है कि भाई नहीं, तुम्हारा फर्ज है, नहीं तो तुम्हारे पैर क्या हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, तुम चलो अब। हालेलुया। तो उनको समय के साथ आगे करना, बढ़ाना। चरवाही का मतलब है उनके अनुसार का भोजन उनको देते हुए आगे लेके चलना, उनके लिए जागते रहना। पर एक समय पास्टर ही कर रहा है, फिर उनके साथ करता है, फिर वो भी करते हैं, फिर एक समय आता है वो भी पास्टर के लिए सपोर्ट बनते हैं, वो भी मंडली के लिए प्रार्थना, सेवक के लिए। प्रभु हमारा पास्टर वहाँ गया है गुजरात में, तो आप क्या करो, उसे शक्ति दो, इस्तेमाल करो। ये विश्वासियों में आती है। कब आया? जब उनके अंदर वो समझदारी आ गई। नहीं तो वो सोचते रहे प्रभु देख लेगा, अपना अपना देखते रहेंगे। तो इसलिए बड़ा भी होना है, छोटे ही बनकर नहीं रहना। आत्मिक जीवन में बढ़ना भी है, पर वफादारी के साथ, प्रभु के साथ। देखो, प्रभु के दास के साथ जब आपका अच्छा मेल होता है तो फिर प्रभु से भी हो जाएगा। लेकिन आप प्रभु के सेवक के साथ अच्छे मेल से नहीं रहोगे तो फिर परमेश्वर के साथ भी होना मुश्किल होता है। हालेलुया। सेवक के साथ नज़दीकी संबंध क्यों? अगर नज़दीकी संबंध नहीं होगा तो अपना दर्द किसे बताओगे, अपना जख्म किसे दिखाओगे? बोलिए, भेड़ियों को दिखाएंगे, उसी दिखाएंगे ना जो मलहम पट्टी लगाएगा, जो उसका इलाज। इसलिए एक विश्वासी हमेशा अपने अगुवे को आके अकेले में, भाई मेरी ये तकलीफ है, फिर उसका फर्ज है कि वो पिता के पास पहुंचाता है। तो क्या है वो आपके लिए बिचवई है। फिर एक समय आता है कि आपको डायरेक्ट संपर्क हो जाता है, फिर आपको प्रभु के दास के पास। प्रभु डायरेक्ट कब होता है? बोलिए, जब प्रभु का दास एक विश्वासी को हम आगे हाथ रख के मंडली में नियुक्त कर देते हैं, फिर ऊपर उसका प्रभु के साथ का नज़दीकी संबंध बन जाता है। इसलिए जब तक नए नियम में हाथ रखने की सेवा है, पुराने नियम में तेल डाल के करते थे अभिषेक। हालेलुया। तो ये हाथ रखना, फिर मंडली में एक गवाही होती थी कि अब इसका मेल पिता से है, ये प्राचीन है, ये कलीसिया का एल्डर है। फिर वो व्यक्ति आगे चलना शुरू होता है, पर उसके अंदर वो सब गुण आने के बाद ही होता है। अपनी विचारधारा से किसी को भी हम क्या नहीं बना सकते, एल्डर नहीं बना सकते। देखो, मेरी पिछले लगभग 22-23 साल प्रभु में गुजारने के बाद मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, क्योंकि 1997 से अगर आप जोड़ेंगे कितने साल बनते हैं 2021 तक मनोज भैया? 24 साल। 21 में भाई मनोज थे जब हमारा ऑर्डिनेशन हुआ। तो इतने साल रगड़ाई भी तो हुई, तो ऐसे थोड़ी मिलता है सेवा। तो बहुत, और फिर जीवन में उतना कीमत यह है सबसे बड़ी बात, कीमत। तब स्वर्ग बोलता है, स्वर्ग। इसलिए प्रभु के दास चंद्रपाल जी ने लिख लिया था डायरी में, प्रभु ने मुझे आपके लिए बोल दिया। किसी कारण से वो रुके थे, लेकिन वो नहीं हाथ रख पाए, तो किसी और सेवक ने हाथ रखा। ये तो ऑर्डर पहले से ही हो गया था, लेकिन और थोड़ा प्रभु ने धीरज धराया। तो ये जब तक वचन के अनुसार व्यवहारी होती है, उसके खून का लेखा भी तो देना पड़ेगा। तो शारीरिक
बातों में कोई डर नहीं होता, इसलिए प्रभु कहता है मैं उनसे छीन कर हटा दूंगा उन्हें और अपनी भेड़ों को वहां दूंगा जो योग्य हैं, ताकि वो फिर से किसी का आहार ना बने। तो भेड़ कमाई का द्वार नहीं है, अच्छी तरह समझना। भेड़ों को आप जब तसल्ली देंगे, हम बढ़ाते हैं, तो हाँ भाई, जैसा लिखा है वचन में, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये भी है वचन में। लेकिन वो मजदूरी किसकी कर रहा है? स्वर्गीय पिता की। तो पिता की कर रहा है, तो पिता भेड़ के जीवन में बात करता है, जैसे भेड़ की बाल बढ़ा रहा है, ऊन बनेगी तो बिकेगी भेड़। तो आप लोग की सब चीजों में आशीष देता है, जिसमें से फिर आपके मन में बात आने से आप उसमें से क्या करते हो? प्रभु के दास को देते हैं। तो वो ये दास ये नहीं समझता आप दे रहे हो, वो क्या समझता है? स्वर्ग दे रहा है। काम उसका कर रहा हूं ना, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। अगर आपके ऊपर निर्भर रहेंगे तो फिर शारीरिक बन जाएंगे। पिता के ऊपर निर्भर हैं तो इसलिए आत्मिक है। तो परमेश्वर पर निर्भर होकर विश्वास के द्वारा चलना है, तब वो वचन पूरा होता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से। हमारा जीवन प्रभु में कैसा होना है? पढ़िए, देखो आगे जल्दी, समय भी तेजी से जा रहा है। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 2 और 4, जल्दी पढ़ना जी। इसीलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इसीलिए इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेंगी और न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। सही अगुवे प्रभु देगा। अगर हमारा जीवन अच्छा है तो लिखा है मैं उन्हें क्या दूंगा? किन से छीन लेगा? हालेलुया। जो सही भेड़ों की रखवाली नहीं करेंगे, प्रभु उनसे उन्हें छीन लेगा और दूसरे को दे देगा जो योग्य है, जो उनकी सही चरवाही करेगा, जो उनकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, प्रभु ऐसों को दे देगा। और फिर वो वैसे चरवाहे के अधीन कैसे जाएंगे? जी जल्दी निकालिए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 17 वचन जी, खत्म करेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से न करें, न ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण 17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीन बनाना और अधीन रहने में दोनों में क्या है? फर्क है। एक होता है भाई दिनेश जी आप मेरे अधीन रहो, मैं जो बोलूँगा वही करना है, वही सुनना है। एक होता है पवित्र आत्मा ने भाई दिनेश के दिल में बात किया कि मैं इनके अधीन रहूँगा, ये मेरे अगुए हैं। अच्छी तरह समझना, अंदर की आवाज़ कि ये मेरा अगुआ कब आ रही है, इससे मुझे पूरा मेरा भोजन, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो मैं इनके अधीन। तब तो आत्मा के द्वारा आपने पहचानना है कि आपका अगुआ
कौन है, फिर उसके अधीन जाना है। अधीनता के बगैर बढ़ना नहीं है। अगर जीवन में अधीनता नहीं आएगी तो आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं आएगा। हम अगर अधीनता आएगी तो जीवन में आत्मिक उन्नति भी आएगी, बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया। क्या आएगी? बढ़ोतरी। तो आत्मिक जीवन में बढ़ना, तो इसलिए चरवाहे, तो इसी तरह असली चरवाहा कौन है? मैं फिर से बोलता हूँ, यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है हमारा। तो लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया है? ये 5 प्रकार की सेवा दे दी है, जिससे क्या हो जाए? प्रभु की देह उन्नति पाए, कलीसिया का काम पूरा हो, हम लोग सिद्ध हो जाएं। इसलिए प्रभु ने अगुवों को रखा है। वो आप पर हुकूमत नहीं चला सकते, अधिकार नहीं चला सकते। आदर्श का मतलब है वो जी रहे हैं तो उनके जीवन को आपने फॉलो करना है। समझ रहे ना? आदर्श का मतलब, अगर वो विश्वास में जी रहे हैं तो आपको भी पीछे पीछे उनके साथ विश्वास में जीना। इसलिए वो आदर्श यानी कि नमूना समझते हैं ना, वो नमूना बन रहे हैं, उस नमूने के अनुसार आपको, इसलिए सेवक होता है नमूना। सामने है ना, तो नमूना अच्छा होगा तो सामने वाले भी अच्छे बनेंगे। अगर नमूना बिगड़ा हुआ है तो विश्वासी भी बिगड़, इसलिए सेवक नमूना बनना है। हमारा जीवन, सेवक का जीवन एक नमूना बनता है। वो जीता है भेड़ों के लिए, फिर भेड़े उसके पीछे, उन्हें पता है। तो इसलिए जिएंगे तो जीवन में आपके प्रमाण आएगा हर परिस्थिति में। पर अगर जब तक आपके मन में ये बातें ना आए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कि हमें क्या ज़रूरत है ये तकलीफ़ पास्टर जी को बताने की, प्रार्थना करेंगे, वचन सुन रहे हैं, हमें ये बात शेयर करने की क्या ज़रूरत है? हम तो पुराने विश्वासी हैं, या हम तो प्रभु को मानते हैं, इतने सालों से मानते आए हैं, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादातर पुराने भी हैं। हालेलुया। नए तो हो, इस उपदेश में नए हो, लेकिन मसीह में पुराने हो। तो जब इस तरह की बात आएगी तो फिर आप बस जितनी ज़रूरत है उतनी बात करोगे, तो सेवक भी तो उतना इंतजाम करेगा आपका। पर जब उसे आपका दर्द पता होगा तो वो उसका हल ढूंढेगा। तो ये है, और फिर वहाँ से आपको तसल्ली भी मिलनी है। हालेलुया। ऐसे नहीं होता, उस वहाँ से क्या मिलती है? आशीष मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई सवाल है आपका? तो असली चरवाहा कौन है आपका? मेरा यीशु मसीह। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा। हम सिर्फ रखवाले, पास्टरों को क्या बोला गया है? रखवाले। भेड़ों की रखवाली चरवाही तो वो ही करेगा। मैंने समय नहीं था, नहीं तो और डीप लेके जाता। हालेलुया। आपके जीवनों में सब परिस्थितियां उस स्वर्ग लेके आता है। हालेलुया। बस पास्टर रखवाली कर रहा है, रखवाली में उसे ध्यान देना है। ठीक है जी, एक भजन लेंगे हम, गीत नंबर 223 आप लोग की किताब में उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सुखदाई चल के झरने
यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हमें किसी को अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हमको किसी को अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी के भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। वो सचमुच अच्छा चरवाहा है, उसके जैसा अगुआ हमें मिल नहीं सकता। हालेलुया, घाटी पहाड़ियों पे ले चलता है, जहाँ पर सुखदायक झरने बहते हैं, मार्गों में हमारी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया, हमें किसी का तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए, वचनों के लिए। सचमुच पिता, आप हमारे अभिषेक हैं, आप हमारा चरवाहा पिता। इस्राएलियों के ऊपर जो अगुए थे, उनको आपने हटाकर दूसरे सही अगुओं को नियुक्त किया, आपने उनके मुंह से भेड़ों को निकाला। तो वो इसी प्रकार सही अगुए आप नियुक्त कर दे, और जो भेड़ों का पालन पोषण नहीं करते पिता, उनसे आप उनको निकालना। पिता, आज के वचन के द्वारा आपने हमें एक से बात की पिता, ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। द्वारा हमसे बातें कि अभी हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना भाई मनोज करके सभा खत्म करेंगे। राजाओं के राजा,
कौड़ा निधान प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए, दया के लिए प्रभु। आपने हम भाई बहनों को प्रभु आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु आपने कृपा दी है, आपके इस वचन को सुनने के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु आपने हमारे लिए एक आत्मिक भोजन तैयार कर कर आपके दास के द्वारा प्रभु आपने हम सब के ऊपर प्रकट किया प्रभु। ये सच्ची और गहरी बात है पिता प्रभु। हम आप में बढ़ना है तो प्रभु अपने दासों और अगुओं के अधीन रहते हुए पिता हम आपकी आज्ञाओं को पालन करते चले प्रभु। वचन कहता सच्चा चरवाहा पिता आप है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा आप है और आपने अपने अगुओं को हर एक जगह जगह नियुक्त किया है प्रभु कि अपने अपने भेड़ों की रखवाली करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आप वहाँ नजर आपकी लगी रहती है प्रभु। जो चरवाहे अच्छे से नहीं चलते पिता आप उन्हें हटाकर दूसरे चरवाहे को नियुक्त करते प्रभु। ये आपका स्वभाव है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। ये बात जो सचमुच आपके दास के द्वारा पिता आपने ये वचनों को हम सब के ऊपर प्रकट किया पिता। ये बात पे चलने के लिए हम सब के ऊपर कृपा करो प्रभु। अधीनता में और प्रभु वफादारी में चलने के लिए प्रभु आप स्वर्ग से हर एक के ऊपर कृपा करो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु आपने यहाँ पर बिठाया है प्रभु। आपके दास को यहाँ पर नियुक्त किया है पिता प्रभु। आपकी वफादारी में और सच्चाई में चलने के लिए प्रभु आप कृपा देते चले प्रभु। धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय।